नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर जिसका नाम है द लॉस्ट सेज। आशा करते हैं कि आप सभी खुश होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाले जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पॉइंट है वो है सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं उसके बारे में। सोशल प्रॉब्लम आर द जनरल फैक्टर दैट अफेक्ट एंड डैमेज सोसाइटी। जी हाँ, सोशल प्रॉब्लम वो सामाजिक समस्याएं जो कि अफेक्ट डालती हैं पूरी सोसाइटी के ऊपर। ऑल्सो नोन एज सोशल इश्यू, समटाइम जिन्हें सोशल इश्यू भी बोला जाता है। अ सोशल प्रॉब्लम इज नॉर्मली अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स विद अ पर्टिकुलर एरिया और ग्रुप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। जी हाँ, सोशल प्रॉब्लम्स ये टर्म जो यूज़ की जाती है ये प्रॉब्लम डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ की जाती है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो भी प्रॉब्लम है उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए जो एक टर्म दी गई है वो कहलाती है सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स यानी कि एक प्रत्येक व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति की वो प्रॉब्लम नहीं है बल्कि जो पूरी कम्युनिटी है। फॉर एग्जांपल हम इंडिया के अंदर है तो इंडियन कम्युनिटी की सबसे चैलेंजिंग स्टेज फिलहाल क्या है कि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही है। तो ये एक बिगेस्ट सोशल प्रॉब्लम है इंडियन कम्युनिटी के सामने। तो ये था सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में। नेक्स्ट वन इज सोशल प्रॉब्लम्स बताई गई हैं कि कितने प्रकार की जो प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पॉपुलेशन ग्रोथ। जी हाँ, जो रोज़ जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है फ़िलहाल इंडिया के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 140 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है। नेक्स्ट वन इज़ पॉवर्टी। जी हाँ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार जो कि पॉवर्टी है वो भी काफ़ी देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि हर व्यक्ति को रोज़गार देना असंभव है। नेक्स्ट पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, बेरोज़गारी। बेरोज़गारी से क्या मतलब है? बेरोज़गारी का मतलब है कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है वो कोई भी काम धंधा न करके घर पे फ्री बैठा हुआ है तो ये कहलाता है अनएम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, वो अनएम्प्लॉयड है, वो किसी भी वे से कोई भी पैसा अर्न नहीं कर पा रहा है। फोर्थ वन इज जो बिगेस्ट सोशल प्रॉब्लम है सभी के सामने, वो इंडिया हो, यूएसए हो, जर्मनी हो, कोई भी कंट्री हो, सबके सामने एक बहुत ही बड़ा जो प्रॉब्लम है आज के टाइम का वो है टेररिज्म। जी हाँ, जो आतंकवाद है वो सबसे बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन इज़ चाइल्ड लेबर। जी हाँ, चाइल्ड लेबर जो कि बच्चों से आप देखते हो कि बाल मजदूरी करवाई जाती है और जब छापा वगैरह पड़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ से बच्चे जो है मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वन इज़ इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन से यहाँ पे क्या मतलब है कि मतलब जो नशा पता जो रोज़ के डेली बढ़ रहा है, फ़िलहाल जो हमारी यूथ है वो डेली बहुत ही ज़्यादा एक्सेस वे में नशा पता कर रही है, तो ये कहलाता है इंटॉक्सिकेशन। नेक्स्ट वन इज डोवरी सिस्टम। जी हाँ, दहेज प्रथा जिसे हम बोलते हैं हिंदी के अंदर डोवरी सिस्टम, यानी दहेज मांगना। जब भी देखते हुए कि ब्याह शादी हो रही है किसी की तो भाई उसमें दहेज दिया जाता है, तो वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती है दहेज को तो जो शादियाँ हैं वो भी टूट जाती हैं। नेक्स्ट वन इज़ फीमेल फोर्टिसाइड। जी हाँ, फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है? इसका मतलब है कि अबॉर्शन के थ्रू जो गर्ल चाइल्ड है उसको मार देना। जी हाँ, जो कि हम बोल सकते हैं कि जो गर्ल बेबी है उसको पैदा होने ही नहीं देना इस दुनिया में, उसको पहले ही मार देना इज नोन एज फीमेल फोर्टिसाइड। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड क्राइम। जी हाँ, जो बाल अपराध की जो समस्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे कि देखने को मिलता है कि न्यूज़ में कई बार के जो बच्चे हैं, जो 15-16 साल के बच्चे हैं वो भी कई बार क्राइम कर देते हैं। और जो हमारा लास्ट जो हमारा प्रॉब्लम है वो है कास्टिज़म। जी हाँ, जातिवाद। आज के दिन इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो क्रिएट करता है कास्टिज़म यानी जातिवाद। लोग बटे हुए हैं जातियों के अंदर। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन, मतलब पूरी इंडियन कम्युनिटी की मैं बात करूं तो जातिवाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है क्राइम के बारे में। जी हाँ, क्राइम यानी कि अपराध।
क्राइम होता क्या है? क्राइम मीन्स रॉन्ग डन बाय ह्यूमन बीइंग, इट ऑथराइज द इन्फ्लिक्शन ऑफ स्टेट पनिशमेंट। जी हाँ, क्राइम क्या होता है? क्राइम एक रॉन्गफुल एक्ट होता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा, किसी भी मनुष्य के द्वारा कोई गलत काम किया गया हो और जो वो स्टेट है वो उसे पनिश करे उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए, तो ये क्राइम कहलाता है। द इंडियन पेनल कोड, जो हमारे इंडियन पेनल कोड है 1860, जिसे हम आईपीसी भी बोलते हैं, इज़ द ऑफिशियल क्राइम कोड ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो आईपीसी है वो ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है कि मतलब उसमें सारी धाराएं गिवन है, कौन सी पनिशमेंट देनी चाहिए किस अपराधी को। इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव कोड इंटेंडेड टू कवर ऑल सब्सटेंटिव एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। जी हाँ, जो आईपीसी है उसके अंदर हर एक जुर्म का, कोई भी जुर्म किया गया है किसी भी व्यक्ति द्वारा, उसको क्या सज़ा देनी है वो हमारी आईपीसी के अंदर, जो कि 1860 में जब ये बनाई गई थी, इंडियन पेनल कोड को सबके सामने लाया गया, तो उसमें डिफाइन किया गया था कि किस अपराध को कौन सी सज़ा दी जाएगी। इट वॉज एनेक्टेड इन द ईयर 1860। जी हाँ, 1860 को इंडियन पेनल कोड है उसको एस्टाब्लिश किया गया था, लेकिन जो कि चार्टर एक्ट था, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश्ड इन 1834। जी हाँ, जो लॉ कमीशन बनाई गई थी 1834 के अंदर, वो बनी थी चार्टर एक्ट के दौरान 1833 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड थॉमस बैंगिंगटन मैककले। जी हाँ, जो ये नाम गिवन है, इनके अंडर में जो ये कमीशन ऑफ इंडिया ये बनाई गई थी, तो उस टाइम पे जो लॉर्ड थॉमस थे वो उस कमीशन के चेयरमैन थे। द इंडियन पेनल कोड ऑफ 1860 सब डिवाइडेड इनटू 23 चैप्टर्स। जी हाँ, जो हमारी आईपीसी है 1860 वो डिवाइड की गई है 23 चैप्टर के अंदर, और जिसमें 511 सेक्शंस गिवन हैं। नेक्स्ट वन इज डिफाइन वाइट कॉलर क्राइम्स। जी हाँ, जो कि सफ़ेद कॉलर अपराध क्या होते हैं? वाइट कॉलर क्राइम इज़ ए क्राइम कमिटेड फॉर फाइनेंशियल गेन एंड कंसिक्वेंटली नॉन वायलेंट। जी हाँ, जो वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं ये फाइनेंशियल गेन के लिए किए जाते हैं, मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही, पैसे का बेनिफिट ही यहाँ पर एकमात्र जो कि सोर्स है, और ये जो कंसिक्वेंटली नॉन वायलेंट होता है, मतलब ये नॉन वायलेंट है, इससे किसी को कोई हानि नहीं पहुँचती। द मेन पर्पस ऑफ दिस क्राइम टू ऑब्टेन मनी प्रॉपर्टी। जी हाँ, जो मेन पर्पस है इस क्राइम का, वो मेन पर्पस सिर्फ यही है कि पैसा कमाना है बस, और कुछ नहीं, पैसा और प्रॉपर्टी। अवॉइड लूजिंग एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी और गेन अ पर्सनल और कमर्शियल एडवांटेज। जी हाँ, पैसा कमाना, खुद को जो एडवांटेज देना कि मतलब पैसा कमा रहा है कोई भी किसी भी तरीके से, तो वो वाइट कॉलर क्राइम्स में आता है। Although the government typically blames individual for white collar crimes, the government has the power to punish companies for these crimes। जी हाँ, और जो गवर्नमेंट है, अगर कोई भी कंपनी है वो वाइट कॉलर क्राइम को परफॉर्म करती है, तो जो गवर्नमेंट है वो उसको पनिश कर सकती है। पेनल्टीज फॉर वाइट कॉलर क्राइम्स, अगर कोई भी वाइट कॉलर क्राइम्स और जो ये ऑफेंस है इसे करता है, जो ये क्राइम करते हैं, उनको कैसे, मतलब उनके क्या हो, पेनल्टीज़ क्या हैं फिर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइन। जी हाँ, अगर तो देखा जाता है कि उसने पहले किया क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर उसने कोई छोटा ही अपराध किया है तो फाइन देकर उसकी जो पनिशमेंट है उसको पूरा किया जा सकता है। सेकंड वन इज़ अरेस्ट करके, होम डिटेंशन। नेक्स्ट वन इज़ पेइंग द कॉस्ट, जो पैसा उसने हड़पा है या फिर चुराया है वो वापस दे दिया जाए। रेस्टिट्यूशन, कंट्रोल रिलीज एंड इम्प्रिजनमेंट। जी हाँ, लास्ट जो है वो है इम्प्रिजनमेंट। जैसे कि अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो कि माफ़ी करने के लायक बिल्कुल भी नहीं है, या फिर जो अगर वो पैसा वापस कर दे तो उससे भी संतुष्टि नहीं है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना सकती है, उसको सलाखों के पीछे भी भेज सकती है। नेक्स्ट वन इज़ ये है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। जो वाइट कॉलर क्राइम है उसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। एडविन सदरलैंड, एन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हु फर्स्ट डिफाइंड द वाइट कॉलर क्राइम इन द ग्लोबल। जी हाँ, एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार वाइट कॉलर क्राइम को
डिस्क्राइब किया, मतलब एक्सप्लेन किया इन्होंने डिफाइन किया इस चीज़ को कि ये चीज़ है क्या। ही डिस्क्राइब्ड दिस क्राइम इज़ टू बी कमिटेड बाय द पर्सन ऑफ हाई सोशल स्टेटस। जी हाँ, ये जो क्राइम है ये ज़्यादातर जो कि हाई क्लास लोग होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, एज़ कम्पेयर टू दोज हु कमिट ऑर्डिनरी क्राइम्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, जो वाइट कॉलर क्राइम्स किए जाते हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं जो हाई क्लास पीपल होते हैं उनके द्वारा। और ये कहना है जो अमेरिका के सोशलोजिस्ट हैं एडविन सदरलैंड, उनका ये कहना है। सो नेक्स्ट वन इज जो ये हमारा टॉपिक है ये है ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग एडिक्शन। जी हाँ, ड्रग अब्यूज़ क्या होता है? एक्सेसिव यूज ऑफ फिजियोएक्टिव ड्रग्स सच एस अल्कोहल, पेन मेडिकेशन और इलीगल ड्रग्स, इट कैन लीड टू फिजिकल, सोशल और इमोशनल हार्म। ड्रग अब्यूज़ क्या होता है? ड्रग अब्यूज़ का मतलब है कि एक्सेसिव यूज़ करना, किसी भी चीज़ का कोई भी नशीला पदार्थ है उसको आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर कंज्यूम करते हैं जो कि इफ़ेक्ट करता है आपकी सेहत को और जो आपका जो इमोशनल हार्म भी ये चीज़ करता है। नेक्स्ट वन इज़ इसमें क्या कि आप फिज़िकली तो हो ही रहे हो इससे डिस्टर्ब और आप इमोशनली डिस्टर्ब भी इससे हो जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान है वो रोज़ के दिन वो ड्रग ले रहा है, वो ड्रिंक भी कर रहा है डेली के बेस के ऊपर, तो एक दिन ऐसा आता है कि मतलब उसका ये हैबिट बन जाता है कि बिना ड्रिंक किए वो रह नहीं सकता। तो जो एक्सेसिव वे में वो उसे कंज्यूम कर रहा है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है, फिजिकली भी और इमोशनली भी। नेक्स्ट वन इज़ ड्रग एडिक्शन। जी हाँ, एज टाइम पासिस यू मे नीड लार्जर डोजेज ऑफ ड्रग टू गेट हाई। जी हाँ, ड्रग एडिक्शन का मतलब है कि जैसे भी कोई लत लगती है तो उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है तो जो वो लत बड़ी होती जाती है टाइम के साथ साथ। सून यू मे नीड द ड्रग जस्ट टू फील गुड। पहले तो क्या था, सिर्फ आप जो भी ड्रग आप कंज्यूम कर रहे थे सिर्फ आप अच्छे फील करने के लिए, अगर आपका बैड मूड है तो उसे ठीक करने के लिए आप ड्रग ले रहे थे। एज योर ड्रग यूजेज इंक्रीज, जैसे जैसे आपका जो ड्रग इंक्रीज है वो बढ़ जाता है, यू मे फाइंड डैट इट्स इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट टू गो विदाउट द ड्रग। जी हाँ, और एक दिन ऐसा होता है कि आप ड्रग के बिना नहीं रह पाते हैं। अटेम्प्ट टू स्टॉप ड्रग यूज में कोज इंटेंस। जी हाँ, जो अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट करता है कि इसे छोड़ने का तो वो इतना आसान नहीं है इसे छोड़ना। अगर एक ड्रग है, पर्टिकुलर ड्रग है, चाहे वो ड्रिंकिंग की हैबिट हो, चाहे आप एक्सेसिव वे में किसी भी नशीले पदार्थ को कंज्यूम कर लेते हैं और उसकी लत आपको लग जाती है तो इतना आसान नहीं है उसे छोड़ना। तो ये था ड्रग एब्यूज़ और ड्रग एडिक्शन के बारे में। नेक्स्ट वन इज़ एल्कोहलिज्म एंड प्रोस्टिट्यूशन। जी हाँ, एल्कोहलिज्म क्या होता है? एल्कोहलिज्म का मतलब है कि एक्सेसिव वे में और रिपीटेड वे में किसी भी नशीले पदार्थ को ड्रिंक करना रोज़मर्रा के, मतलब डेली लाइफ के अंदर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पी रहे हो और रिपीटेड मतलब डेली उसको डे टू डे आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो और वो आपको हार्म करता है बहुत ही ज़्यादा। एल्कोहलिज्म का यही मतलब है कि आप एक नशीले पदार्थ को, जो भी अल्कोहलिक बीवरेज है, उसको रोज़ आप पीते हो और एक्सेसिव अमाउंट के अंदर आप उसे पीते हो और आप एक प्रॉपर ड्रिंकर बन जाते हो उसे कंज्यूम करते करते, और जो कि आपको हार्म करता है और बाकियों को भी इससे हार्म होता है। Alcoholism, excessive and repeated drinking of alcoholic beverages to extent that the drinker repeatedly is harmed or harms others. नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसमें द हार्म में बी फिजिकली और मेंटल। जी हाँ, जो हार्म होता है ड्रिंक करने से वो फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी, दोनों। इट में ऑल्सो बी सोशल, लीगल और इकोनॉमिक। जी हाँ, ये सोशली भी हो सकता है, लीगल भी हो सकता है और इकोनॉमिक भी हो सकता है। और एल्कोहलिज्म के बहुत सारे एग्जांपल्स ही आपके सामने होते हैं रोज़ के दिन के। ड्रिंक एंड ड्राइव करके कोई गाड़ी ठोक देता है तो वो खुद का तो उसका नुकसान है ही, दूसरों का भी है इसमें। सो नेक्स्ट वन जो हमारा है वो है प्रोस्टिट्यूशन के बारे में। जी हाँ, प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है और सोशियोलॉजी के अंदर ये पूछा जाता है। इज़ द बिजनेस और प्रैक्टिस ऑफ एंगेजिंग इन सेक्शुअल रिलेशंस इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट्स। जी हाँ, ये एक बिजनेस बना दिया गया है लोगों के द्वारा कि पैसा लेकर जो
सेक्सुअल रिलेशन है उसको किया जाए, उसको पूरा किया जाए, वो प्रोस्टिट्यूशन कहलाता है। प्रोस्टिट्यूशन इज समटाइम डिस्क्राइब एज कमर्शियल सेक्स। जी हाँ, जो प्रोस्टिट्यूशन है वो कमर्शियल सेक्स भी कई बारी बोला जाता है। ए पर्सन हु वर्क्स इन दिस फील्ड इज कॉल्ड ए प्रोस्टिट्यूट। जी हाँ, जो इस फील्ड के अंदर जो भी पर्सन है जो वो काम कर रहा है वो कहलाता है प्रोस्टिट्यूट एंड इज़ ए काइंड ऑफ सेक्स वर्कर। प्रोस्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द सेक्स इंडस्ट्री। जी हाँ, जो प्रोस्टिट्यूशन होते हैं वो ब्रांचेस कहलाते हैं सेक्स इंडस्ट्री के। सो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो जानकारी है इस वीडियो के अंदर वो सब आप समझ गए होंगे। सो मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, सेफ रहिए।